दोस्तों, कहते हैं कि प्यार कुछ भी नहीं देखता। दो लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते हैं। उत्तर प्रदेश की एक लड़की और राजस्थान का एक लड़का। दोनों की मुलाकात दिल्ली में होती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद लड़की का एग्जाम क्लियर हो जाता है और वह एक आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। लेकिन जो लड़की होती है उसे सफलता नहीं मिलती और वो अपने गांव वापस चली जाती है। लेकिन दोस्तों, 7 सालों का लंबा इंतजार फिर खत्म होता है। दोस्तों, जो आईपीएस ऑफिसर थे एक जिले के डीएम बनते हैं। वो उसी जिले के डीएम बनते हैं जिस जिले में उस लड़की का घर होता है। अब जैसे ही गांव वालों को डीएम के बारे में पता चलता है, वह अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचते हैं। दोस्तों, वो लड़की भी पहुंचती है और जैसे ही डीएम साहब को देखती है, वह चौंक जाती है और कहती है कि ये तो वही है जिनके साथ में पढ़ाई करती थी। वह सोचने लगती है कि क्या मैं उन्हें अब याद भी हूं या नहीं। वह सोचती हुई डीएम साहब के सामने जाती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो होता है वो बहुत ही दिलचस्प है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है साल 2009 से। उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी होता है, जिला गाजीपुर में रहने वाली थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका सपना आईपीएस ऑफिसर बनने का था। इसलिए वह दिल्ली जाती है ताकि यूपीएससी की तैयारी कर सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हर साल लाखों लोग प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ लोगों को ही सफलता मिलती है। देश के कोने-कोने से हर साल हजारों लोग दिल्ली पहुंचते हैं अपना यूपीएससी का सपना लेकर। ऐसे ही राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक लड़का जिसका नाम संजय होता है, वह आरएएस में एक अधिकारी थे। तो वे राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 2 साल अपनी सेवाएं दे रहे थे। पढ़ने में बहुत अच्छे थे। 8वीं उन्होंने अपने गांव से ही कर रखी थी। 12वीं उन्होंने फर्स्ट रैंक पाया था और उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से वो बीए करते हैं। एलएलबी करते हुए आरएएस अधिकारी बनते हुए उनका सपना था कि वो यूपीएससी क्रैक करें और देश की सेवा करें। इसलिए दोस्तों, वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आ जाते हैं। दोस्तों, जब वो दिल्ली आते हैं तो इत्तेफाक से उनकी मुलाकात लक्ष्मी से होती है। लक्ष्मी पहली नजर में ही उन्हें बहुत पसंद आती है। फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों आपस में बात भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यूपीएससी का एग्जाम बहुत कठिन होता है और उसकी पढ़ाई उससे भी ज्यादा मुश्किल। जो स्टूडेंट मन लगाकर पढ़ता है वो सब कुछ बंद कर देता है, अपना फोन भी बंद कर देता है। और यही हाल संजय का भी होता है। वो मन लगाकर और मेहनत से अपनी पढ़ाई शुरू करने लगता है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। साल 2009 में संजय का यूपीएससी क्रैक हो जाता है और उसे 62वां रैंक प्राप्त होता है। यूपीएससी क्लियर होने के बाद संजय की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद उसे उत्तर प्रदेश का कैडर प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी भी कुछ दिनों बाद अपने घर गाजीपुर वापस चली जाती है और वहां जाकर समाज सेवा का काम करना शुरू कर देती है। तो संजय की भी यूपीएससी की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 1.5 साल के लिए जॉइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर ड्यूटी मिल जाती है। उसके बाद वह झांसी के सीडीओ बनते हैं। वह अपनी सर्विस पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी सर्विस को 7 साल पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम बनाया जाता है। वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में डीएम बनते हैं, जहां विजय का लक्ष्मी का घर होता है। अगले ही दिन डीएम साहब अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं और जैसे ही वहां के लोगों को उनके बारे में पता चलता है, वो लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं। डीएम साहब एक एक करके सबकी समस्याएं सुनते हैं और पुलिस वालों को ऑर्डर देते हैं कि उनकी जो भी सहायता है वो करें। ऐसे ही
एक दिन लक्ष्मी भी अपनी फरियाद लेकर डीएम के ऑफिस पहुंच जाती है। जब वो डीएम साहब को देखती है तो वह चौंक जाती है और कहती है कि यह तो वही है, मेरा दोस्त संजय, जो मेरे साथ दिल्ली में पढ़ा करता था। पहले तो खुश हो जाती है कि चलो अब मेरा काम हो जाएगा। फिर उसे डर लगने लगता है कि कहीं संजय ने उसे पहचाना नहीं तो। फिर उसके बाद वह यही सोच बैठे बैठे सोचती रहती है। धीरे धीरे उसका नंबर आ जाता है। उसके बाद वह संजय के सामने आ जाती है और उसे अपनी सारी समस्याएं बताती है। संजय उसे देखकर खुश होता है और मुस्कुराने लगता है। उसके बाद कहता है कि कैसी हो लक्ष्मी। जब लक्ष्मी उसके मुंह से अपने नाम को सुनती है तो वह चौंक जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। जब वह उसकी तरफ देख रही होती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कहती है कि मैं ठीक हूँ सर, आपने मुझे पहचान लिया। तब संजय कहता है कि मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा, हमारे ग्रुप में इतने सारे लोग पढ़ते थे, तुम्हें तो पढ़ती थी। तो वह खुश हो जाती है। उसके बाद वह अपनी सारी समस्या उसे बताने लगती है और उसके बाद 1 मिनट तक संजय उससे बात करता है। और वहां बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं जो कि लाइन में खड़े होते हैं। उनकी भी अपनी एक समस्याएं थी, इसलिए संजय जो है लक्ष्मी को आश्वासन देता है और कहता है कि आप जिस भी काम के लिए यहाँ पर आई हैं वो काम आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसीलिए तो बैठा हूँ। उसके बाद लक्ष्मी वहां से चली जाती है और सारे लोग एक एक करके अपनी समस्याएं बताने लगते हैं। दरमियान जो है संजय लक्ष्मी से उसका कांटेक्ट नंबर ले लेता है। कुछ दिनों बाद वह लक्ष्मी को कॉल करता है और मिलने की इच्छा जाहिर करता है। लक्ष्मी भी खुश हो जाती है और उससे मिलने चली जाती है। इस दौरान दोनों के बीच ढेर सारी बातें होती हैं, चाय नाश्ता होता है। वो दोनों अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगते हैं। इसी बीच संजय लक्ष्मी से पूछता है कि लक्ष्मी, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तब लक्ष्मी कहती है कि नहीं सर, मेरी शादी अभी नहीं हुई है। दोस्तों, देखते ही देखते लक्ष्मी और संजय एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और उसके बाद कई बार वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। दिन में उनकी कॉल पर बात होते रहती है, दोनों का मिलना जुलना होता है। अक्सर कुछ काम ना होने पर भी लक्ष्मी संजय के ऑफिस पहुंच जाती है उससे मुलाकात करने के लिए। एक दिन संजय उससे सरप्राइज देता है और उसे प्रपोज कर देता है। कहता है कि लक्ष्मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लक्ष्मी ये सुनकर चौंक जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसे यह सब सपने सा लगता है और वह पूछती है कि संजय, तुम ये क्या कह रहे हो? संजय अपनी बात को दोहराते हुए कहता है कि लक्ष्मी, जो तुम सुन रही हो मैं वही कह रहा हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लक्ष्मी यह सुनकर तुरंत हाँ कर देती है। लक्ष्मी के हाँ करने के कुछ महीने बाद ही संजय और लक्ष्मी गांव के बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं और सबके सामने ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद ही गांव में गलत गलत आरोप फैलने लगते हैं कि ये कैसे डीएम साहब हैं कि एक लड़की से शादी कर लेते हैं जो कि उनके पास अपनी फरियाद लेकर आते हैं। तो ऐसे तो उनके पास जितनी भी महिलाएं आती होंगी उनके साथ ये क्या ही करते होंगे। संजय को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह सबके सामने आकर कहता है कि यह सिर्फ एक मामूली लड़की नहीं है, यह मेरी सहपाठी भी है और मैं इससे बहुत सालों से ही प्यार करता हूँ। के बाद दोस्तों संजय ने उन लोगों को बहुत समझाया और कहा कि ऐसे किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। लोगों ने उनकी बातें सुनी और समझी भी। वो लोग चुप होकर उनकी बातें सुनने लगे। इसके बाद उन्होंने उन लोगों को बताया कि हम सिर्फ अभी के लिए नहीं, हम लोग एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई और मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए चला गया। इसके बाद लक्ष्मी भी अपने गांव आ गई। जब हम दोनों ने एक दूसरे को इतने सालों के बाद देखा तो हमारी शादी की इच्छा और प्यार वापस आ गया, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। यह गलत नहीं है। ऐसा सुनते ही
वहां के लोग सारे चुप हो गए हैं और उसके बाद इन लोगों को भी एक सबक मिला कि ऐसे ही किसी पर आरोप नहीं लगाया करते। अब संजय और लक्ष्मी जो है दोनों शादी करके बहुत ही खुश हैं। वो दोनों साथ साथ घूमते, अपनी छुट्टियां बिताते और एक दूसरे को समझते थे। तो दोस्तों, इस कहानी की आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।